मुल्डर की बात आप करें तो मुल्डर और कॉर्बन बॉश ये दो एक ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जिनमें से बहुत आसानी से एक को बाहर बिठा देते हैं हमारे सेटअप में खेल रहे होते, और जब बवूमा और एडन मार्करम होते तो दोनों में से एक ही सिलेक्ट होते हैं। बट बिकॉज दे आर बोथ सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोर टीम जो डेवलप होनी है साउथ अफ्रीका की, तो जब अब सीनियर्स को बिठाया गया तो वियान मुल्डर को लोअर मिडिल ऑर्डर से उठा के टॉप ऑर्डर में खिला दिया गया ताकि कॉर्बन बॉश भी डेवलप होते रहे और मुल्डर भी डेवलप होते रहे। तो ये जो एक तरीकेकार है ना अपनी टीम की ट्रांजिशन करने का, ये हमें सीखना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं आप मुल्डर के ऊपर कि मैं वही बात कर रही हूँ कि जिस तरीके का वो उनका माइंडसेट है, रिस्पेक्ट का जो एक एलिमेंट मैंने जो एक्सपीरियंस किया या बाकी जिस तरीके से वो देखते हैं, तो वो दिल को अच्छा तो बहुत लगा। ऑब्वियसली जो बात उन्होंने ब्रायन लारा के बारे में की वो सारी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, बट दूसरी तरफ ये बात है कि एक प्लेयर है वियान मुल्डर भी जो जिनके साथ भी आपको इंसाफ करना है खुद, तो एट टाइम्स एज ए प्लेयर हम ये कर जाते हैं, दूसरों के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे जाते हैं। और बहुत बहुत बड़ा जेस्चर था जो उन्होंने किया, एक चैंपियन जेस्चर है कि आप किसी दूसरे को रिस्पेक्ट देने के लिए अपने आप को रोक दें। बट इवेंचुअली एक दो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े भी जो उनको पता नहीं थे, वो टूट गए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि एक पे उन्होंने अपने आप को खुद रोक दिया, पर हाशिम मामले का आई थिंक उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है साथ ही, और वो चीज फिर उनको बाद में समझ आएगी कि जैसे आपने कहा रिकॉर्ड आर मेंट टू बी ब्रोकन, कि आपको अपने साथ भी इंसाफ करना है एज ए प्लेयर। और अभी बहुत यंग है, यंग कैप्टन पहली कप्तानी थी तो उन्होंने उसको एक्सरसाइज किया, बट आई होप आगे जाते वक्त वो अपने आप को भी फुली डेवलप होने दें। हमने देखे ऑलराउंडर्स, जैक कैलिस की नाम सबसे बड़ा आता है साउथ अफ्रीका की तरफ से, और ये जिस तरह की इन्होंने ग्लिम्सेस दिखाई हैं वियान मुल्डर ने, अगर ये अपने आप को करते रहे बैक और इनको अपॉर्चुनिटीज मिलती रही तो ये बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर के तौर पर सामने एग्जैक्टली हम देखना भी चाहते हैं। बट आई स्टे विद द $1 मिलियन क्वेश्चन, और मेरा मानना ये है कि आप ऐसा ना करते कि आप उनका रिकॉर्ड ना तोड़ते, आप बराबर कर देते। ये तो हो सकता था ना, बाद में बानसी तब भी रह जाता। तो आप इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि अपनी तरफ है रिस्पेक्ट का एलिमेंट अपनी तरफ है, पर मैं जो बात वही करी थी कि वियान मुल्डर खुद जो एक प्लेयर है, आपको जाना चाहिए था उस रिकॉर्ड की तरफ। ये बार बार जिंदगी में मौका नहीं मिलता, और ऑब्वियसली ये अपनी एक मेहनत करके यहाँ पे पहुंचे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे टीम कौन सी है, 300 रन 300 होता है, 400 रन 400 होता है किसी भी फॉर्मेट के अंदर। तो डेफिनेटली एक वो खलिश थी रह गई है कि जाना चाहिए था, देखते कि 400 से कितना ऊपर जा सकते थे, जा सकते थे, नहीं जा सकते थे। जी वैस भाई, आपके सवाल की तरफ बढ़ चुके हैं। कप्तान ने तो वैसे जवाब दे दिया, लेकिन बहुत से लोग ये बात करते हैं कि छोटी टीम है, नहीं तोड़ना चाहिए था। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं, मैं एक नॉन टेस्ट नेशन से, आज भी हम एक प्लेटफॉर्म पे मैं कप्तान साथ में बात ही कर रहे थे, कोई भी टीम जब आके इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर खेलती है, मुझे पता है डिफरेंस बहुत ज्यादा है। टेस्ट क्रिकेट की बात करें, जिम्बाब्वे की बात करूं, साउथ अफ्रीका की, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन जब वो इंटरनेशनल टीम जब खेल रही है, अपने मुल्क के लिए रिप्रेजेंट कर रही है, दैट मीन्स के वो लड़के या जो टीम है वो स्टेजेस से ऊपर आई है, उसको कोई प्लेट में नहीं चीज दी गई। मेरे अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो रिकॉर्ड तो टूटना चाहिए था। देखें लेजेंड है, ऑब्वियसली रिस्पेक्ट अपनी जगह होती है। इनके ऊपर भी आप देखें 4-5 अभी थे, मैथ्यू हेडन तक थे, उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ स्कोर किया हुआ। आपके पास थे, रिकॉर्ड्स टूटने के लिए ही होते हैं। शायद कहीं बैक एंड पे शाम में जाके उनको मिरर के सामने हो रहा हो, यार ये क्या मैंने कर दिया, शायद रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए था यहाँ पर। लेकिन दूसरी एंड पे मैंने कहा ना कि लोग थोड़ी सी, अगर आप जिम्बाब्वे की बात करें, मुझे पता डाउनफॉल पे इस वक्त आपको नजर आती है। आप मसकत्जा की बात कर लें, यहाँ तक अपना मजरबानी की बात करें, वो आज सच कोई इंपैक्ट अब नजर नहीं आपको आता। उनके फेसेस वो चलते हुए हैं। T20 में अच्छी साइड हो चुकी हुई है, टेस्ट क्रिकेट के अंदर थोड़ा डिक्लाइन उनका है यहाँ पर। लेकिन फिर मैं एक बात अपने व्यूअर्स खास करके जो हमारे लोग समझते हैं क्रिकेट, वो समझते हैं, जो नहीं समझते वो कहते हैं वो जी अपना 3rd क्लास टीम है जी, C क्लास टीम है। कोई भी टीम, चाहे वो यूई हो, चाहे नॉन टेस्ट नेशन हो, C क्लास कोई नहीं होती। इंटरनेशनल गेम वो अपने, आज जो सबसे बड़ी खबर आपको पता, जो इटली ने मारा है उसको पकड़ के स्कॉटलैंड को। अब अगर इटली की बात करें तो लोग कहें जी अपना नहीं जी, वो तो वंस इन अ लाइफ टाइम हो गया। भाई मेहनत से ऊपर आई है, अमेरिका ने पाकिस्तान को आप उधर ना ले इंटरनेशनल मत हमारे जख्म वापस आपने जानबूझ के वाले 120 पे 120 और फिर सुपर ओवर भी। देखो वो भी चीज मैं फिर कहता हूँ कि दैट्स नॉट वंस इन अ ब्लू मून। वो मेहनत की थी उन्होंने, वो जीत के आए हैं। यहाँ पर भी आपको देखना होगा, विल ऑलवेज वेरी फ्रॉम अ प्लेयर टू प्लेयर, फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो कप्तान ने बात की, हर किसी का अपना तरीका जरूर हो सकता है। मैं इसमें एक और एलिमेंट डिस्कस करना चाहता हूँ
क्योंकि देखिए हमेशा ये बहस जरूर होती कप्तान, आपसे भी मैं इस पर राय जरूर लेना चाहूंगा कि जी जब बात करते हैं कि जी हमारे 90s के क्रिकेटर्स जी बड़े तबाकुन थे और स्टार थे और क्या थे, तो हमेशा ये बात होती है कि यार उस टाइम किस तरह की क्रिकेट खेली जा रही थी, उस टाइम के बैटर्स किस तरह के बॉलर्स को फेस करते थे। अब जब हम एनालिसिस की बात करते हैं तो एक और चीज जो हमें अपने सामने रखनी है वो ये रखनी है कि हम पाकिस्तान में बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं और हमारा एक माइंडसेट है और हम फाइन ट्यून हो चुके हैं उस माइंडसेट को। क्यों वसीम अकरम से ज्यादा टेस्ट विकेट शायद अभी पाकिस्तान में नहीं हुई, उसके ऊपर यह भी बात की जाती है कि जी इतना मौका ही नहीं दिया जाता खिलाड़ियों को कि सीनियर खिलाड़ियों का रिकॉर्ड टूट भी सके। क्या आपको लगता है कि हम उस माइंडसेट के साथ फाइन ट्यून हो चुके हैं कि यार जगह ही नहीं मिलती, इतना मौका ही नहीं मिलता कि आप पिछलों का रिकॉर्ड तोड़ सकें, इसमें बहुत सारी क्या सराइयां भी होती हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? देखिए हमारे एक तो कमजोरी है एज ए नेशन कि हम एक्सक्यूजेस तो बहुत देते हैं, तो वो चीज तो हम लोगों को दूर करनी पड़ेगी। पर जो बात अवैस कर रहे हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा गहराई इसलिए भी है कि आप ये देखिए, आप कभी भी दो एरास को कंपेयर नहीं कर सकते। अब विराट कोहली अपनी सेंचुरीज बनाने से नहीं रुकेगा कि मैं तेंदुलकर से ज्यादा ना बना लूं, बट इसका ये मतलब नहीं अगर उनकी सेंचुरीज तेंदुलकर से ज्यादा हैं तो वो उनसे बहुत बड़े प्लेयर होंगे या बहुत छोटे। आपकी फील्ड रिस्ट्रिक्शंस बदल गई, आपका एक एक्स्ट्रा फील्डर अंदर आ गया, आपकी ग्राउंड की जो बाउंड्री साइज थी वो कम हो गई, आपके 2 बॉल्स क्रिकेट में आ गए, तो आप एरास को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। इसी तरीके से व्यान मोल्डर अगर 400 कर भी देंगे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, तो ऐसा नहीं है कि वो ब्रायन लारा से बड़े बैटर बन जाएंगे। तो वो ऑब्वियसली ही इज अ यंग कैप्टन, ही इज समवन हु जिसको गेम की रिस्पेक्ट बहुत है, और वो उनका तरीकेकार है सोचने का जो बिल्कुल ठीक है, वो अपने हिसाब से सही सोच रहे हैं। बट जब आप इन अ बिगर पिक्चर आप देखते हैं तो आप एरास को कभी कंपेयर नहीं कर सकते। आप इनिंग्स को कभी, एक 100 दूसरी 100 से मुख्तलिफ होगा, कुछ 100 बहुत स्पेशल होते हैं। तो ब्रायन लारा का वो 400 अपनी जगह पे बहुत स्पेशल है बिकॉज इट वाज फर्स्ट ऑफ अ काइंड अगेंस्ट अ बिग टीम, तो वो हमेशा स्पेशल रहेगा, चाहे उसके बाद कोई 450 भी कर दे। तो और इस तरह के और मौके उनको शायद मिल भी जाएंगे। थैंक यू सो मच, पॉइंट वेल टेकन, वंडरफुली एक्सप्लेन्ड एज वेल, एंड दिस टू लेडीज एंड जेंटलमैन, इट कम्स फ्रॉम अ चैंपियन। आई थिंक इसके बाद मजीद और गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए।